हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन दो बाइकों के बारे में जो कि पीछे खड़ी हुई है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है 2023 ड्यूक 200 और उस तरफ भी आपको दिखाई देगी ड्यूक 200, लेकिन वो ओल्ड मॉडल है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो दोनों मॉडल अपने को दिखाई दे रहे हैं ड्यूक 200 के, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आने वाले हैं और ये वीडियो इसी के ऊपर है। अगर हम लोग ओल्ड मॉडल की तरफ देखते हैं तो जो हेडलैम्प है ड्यूक 200 का वो आपको नज़र आता था हैलोजन। इसमें जो DRL है वो आपको LED DRL नज़र आते हैं, लेकिन जो हेडलैम्प था वो हैलोजन हेडलैम्प नज़र आता था अभी तक। वहीं अगर हम लोग देखते हैं 2023 मॉडल के अंदर तो आपको यहाँ पे LED DRL ही नज़र आने वाला है, लेकिन जो हेडलैम्प है वो पूरी तरीके से LED नज़र आएगा। यानी कि अब इस बाइक के अंदर टेल लैम्प, हेडलैम्प, इंडिकेटर वो सभी LED आपको नज़र आने वाले हैं। अगर हम लोग देखते हैं ये हेडलैम्प वगैरह से अलग अगर इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वही 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन नज़र आने वाला है और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 25 PS की पावर एंड 19.3 Nm का टॉर्क। अगर बात की जाए सीट हाइट वगैरह को लेकर तो सीट हाइट एक्जैक्टली आपको वही मिलने वाली है। 822 mm की सीट हाइट दिखाई देगी, जो कि मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 54-55 के अराउंड है तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकेंगे। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाती है तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी अभी भी आपको 13.4 लीटर ही नज़र आने वाली है और जो माइलेज है वो भी आपको 30-32 के अराउंड मिलने वाला है। सबसे मेन चीज़ जो कि मैं उम्मीद कर रहा था कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अभी भी सेम नज़र आने वाला है जो पहले से ड्यूक 200 के अंदर आता था, मतलब वही छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नज़र आएगा, जो कि मैं पूरी उम्मीद लेके बैठा हुआ था कि अगर कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसको भी चेंज किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो RC 200 की तरह आएगा। वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल सकता था। अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो ये आपको RC 200 के अंदर नज़र आता है। बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो अलग बात है कि आपको ये विदाउट कलर नज़र आने वाला है, ब्लैक एंड वाइट नज़र आने वाला है, लेकिन ये इसके जो डिटेल्स हैं उसको रीड करने में ईजी रहता है। और यहाँ पर आपको अभी भी ड्यूक 200 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आएगा वो छोटा ही नज़र आएगा, यानी कि वही पुराने डिटेल्स आपको वो सब नज़र आने वाले हैं जो ऑलरेडी ड्यूक 200 के अंदर आता था। यहाँ पर टैंक के ऊपर आपको जो बैजिंग है वो E20 फ्यूल की दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो बाइक है ये कंपैटिबल है E20 फ्यूल के लिए। E10 फ्यूल भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो मैं कहूँगा काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ये है कि अभी तक इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज नहीं किया गया है। हैंडल बार वगैरह जो मिरर वगैरह हैं वो आपको सब पुराने की तरह ही दिखने वाले हैं। अगर बात की जाए इस बाइक के ओवरऑल कर्व वेट के बारे में तो उसका वेट आपको दिखाई देने वाला है 159 किलोग्राम का। और अगर ब्रेकिंग यूनिट की हम लोग बात करते हैं तो आपको फ्रंट के अंदर नज़र आने वाला है 300 mm का डिस्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा 230 mm का डिस्क। डिस्क का फील है जो बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको ये बाइक प्रोवाइड करेगी राइड करते हुए। यानी आप बहुत आराम से जो ब्रेक है उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। राइडिंग करते हुए किसी तरह की जो परेशानी आपको ब्रेक की तरफ से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। डुअल चैनल ABS के साथ में बाइक आती है एंड एनफ कॉन्फिडेंस आपको राइड करते हुए प्रोवाइड करने वाली है। बात अगर टायर की तरफ हम लोग देखें तो टायर आपको MRF के नज़र आने वाले हैं। इसके अंदर MRF के रेव्स टायर इसके अंदर आपको नज़र आएंगे, जो कि फ्रंट में आपको नज़र आने वाला है 110/70 का 17 इंच का टायर। एंड अगर हम लोग बात करते हैं रियर के बारे में तो रियर में आपको नज़र आने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। पीछे भी आपको MRF रेव्स ही नज़र आने वाला है, यानी कि MRF रेव्स इसके अंदर टायर दिए गए हैं। टायर के अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया है दोनों ही बाइक को लेकर। उसके अंदर भी आपको MRF रेव्स नज़र आते थे। सेम टायर साइज़, सेम ब्रेक साइज़ दोनों ही बाइक के अंदर आपको नज़र आने वाला है। बात अगर हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो सस्पेंशन सेटअप के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm का अपसाइड डाउन फॉर्क, जो ऑलरेडी आपको उस मॉडल के अंदर भी दिखाई देता था। एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर नज़र आने वाला है। 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दिखाई देगा। बात अगर हम लोग करते हैं सस्पेंशन सेटअप को लेकर तो सेम फील है दोनों ही बाइक का राइड करते हुए। बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है कॉर्नरिंग वगैरह करते हुए हाई स्पीड के ऊपर। एंड थोड़ा सा जो अगर आप खराब सड़कों पर राइड करते हैं तो जो पोर्टल्स वगैरह हैं, गड्ढे वगैरह, उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करती है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ थिंग आप इस बाइक के साथ में नहीं कर सकते हैं।
अगर ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ देखा जाए तो आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ नज़र आने वाला है 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बाइक थोड़ा सा आपको कम नज़र आने वाली है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपको सोलो राइड करना है तो 155 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको परेशानी नहीं देने वाला है। लेकिन अगर आप इस बाइक से पिलियन के साथ में राइड करते हैं तो पिलियन के साथ राइड करते हुए ऐसा फील होगा कि कहीं कहीं पे बाइक जो है वो नीचे टच हो सकती है, हाई बम्प वगैरह पे कहीं कहीं पे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर आपको ये जो इशू है फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। बात अगर हम लोग करते हैं सीट को लेकर, तो सीट आपको अच्छी खासी कंफर्ट नज़र आने वाली है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पहले की तरह ही सीट दी गई हैं। एंड जो सीट है वो राइडर के लिए काफ़ी वाइड सीट है। एंड अगर पिलियन की बात करते हैं तो पिलियन के लिए भी ठीक ठाक वाइड सीट है। एंड जो ग्रैब रेल हैं, ग्रैब रेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइड नज़र आने वाले हैं। अगर आपने सोलो राइड करनी है और सोलो राइड करते हुए अगर आप इसके ऊपर अपना लगेज भी टाई करना चाहते हैं सोलो राइड करते हुए, तो ये इनफ स्पेस है कि अगर आप अपने लगेज वगैरह को रखेंगे इसके ऊपर तो वो आराम से बैठ जाएगा, आराम से इसके ऊपर आप टाई कर सकेंगे इस अपने लगेज वगैरह को। अगर हम लोग बात करते हैं इस बाइक के एक्स शोरूम डेली प्राइसेस के बारे में, तो अगर मैं राउंड फिगर में आपको बताऊं तो 1.97 लाख रुपीज़ आपको पे करने होंगे इस मॉडल के लिए, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग दिल्ली के ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 2.30 लाख रुपीज़ में मिलने वाली है, जो कि इसके साथ में आपको कुछ एक ऑफ़र भी दिखाई देंगे। मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैं हूँ KTM शाहदरा के अंदर। अगर आप आना चाहते हैं तो जो शोरूम की डिटेल्स हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर है एंड जो एड्रेस है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखाई दे जाएगा। आप कॉन्टैक्ट करके शोरूम के अंदर भी ये पता कर सकते हैं इस बाइक की जो डिटेल वगैरह आपने जानने हैं। एंड अगर आपने इसकी टेस्ट राइड वगैरह चाहिए तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ शोरूम में अवेलेबल हो जाएंगी। एंड साथ में कुछ ऑफर वगैरह भी हैं, साथ में जो KTM के ग्लव्स वगैरह हैं, जो बाइक का कवर वगैरह, जो हेलमेट वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड होने वाला है वो फिलहाल यहाँ ऑफर चल रहा है, तो ऑफर के बारे में आप चीज़ें पता कर सकते हैं। देखो ओवरऑल अगर इस वाले मॉडल की हम लोग बात करते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मैंने पर्सनली ये उम्मीद की थी कि जो हेडलैम्प वगैरह चेंजेस किए गए हैं, तो साथ में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो ज़रूर चेंज किया जाना चाहिए था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे इसका हमेशा से छोटा लगा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर चेंजेस होने चाहिए थे, लेकिन हेडलैम्प के अंदर ही सिर्फ चेंजेस किए गए हैं। डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, लेकिन ऑल एंड ऑल मैं कहूँगा कि जो बाइक का लुक है वो पहले के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव हो गया। क्योंकि अगर आप बात करते हैं इस वाले लुक के कंपेयर में, तो वो जो बाइक है जो 200 है 2023 मॉडल, वो अब ज़्यादा इंप्रेसिव आपको नज़र आने वाली है। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि ड्यूक 200 ही परचेज़ करनी है तो आप नए वाले मॉडल के साथ में जाना, और अगर आप इस वाले मॉडल को परचेज़ करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं शोरूम के अंदर। आपको यहाँ इस मॉडल के ऊपर थोड़े डिस्काउंट मिल जाएंगे, आप पता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कॉन्टैक्ट दूंगा वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि कुछ ज़रूरी चेंजेस थे जिससे KTM चूक गया है, वो होने चाहिए थे। लेकिन फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।